मैंने भी देश और प्रदेश के बहुत सारे युवाओं की तरह भावुक होकर भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारों से इम्प्रेस होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। मुझे भी लगा कि इस पार्टी के नेतृत्व में कुछ अच्छा देश और प्रदेश के लिए करने का मौका मिलेगा, विशेष तौर से मेरे नरवाना के लिए, क्योंकि एक अध्यापिका रहते हुए तो मैं कुछ अच्छा और ज़्यादा नहीं कर सकती। बदलाव चाहिए, विकास चाहिए तो राजनीति में आना ज़रूरी था और मैंने भाजपा का दामन थामा था। लेकिन बीते 9 वर्षों में जिस तरह की पॉलिसी, जिस तरह की नीति और नीयत भाजपा सरकार की है, वो जन कल्याण की बजाय जन विनाशकारी साबित हो रही हैं। हर वर्ग को न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। आपने देखा, देश को गौरवान्वित करने वाली बेटियां, जिनका नाम हम शान से लेते हैं, उन बेटियों को धरना देना पड़ा, उनके साथ इतनी बदसलूकी की गई, लेकिन न्याय की उम्मीद फिर भी नहीं की जा रही। ये इस तरह की सरकार है, ये तानाशाही शासन लागू करना चाहते हैं। आम जन के हित से इन्हें कोई लाभ नहीं, कोई मतलब नहीं। इन्हें स्वार्थ की राजनीति करनी है, वो चाहे धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, वर्गों को बांट कर हो। द्वेष भावना फैला दी गई है और इस तरह के अराजकता वाले माहौल में मेरा दम घुटने लगा था, घुटन महसूस होने लगी थी और मैं अच्छा विकल्प देख रही थी जिसके लिए कि हम देश के लिए कुछ कर सकें। और राजनीतिक तौर पर जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। ये हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद भाजपा कुछ अच्छा करे, लेकिन नहीं, ये घातक सिद्ध हुई है। वापस कांग्रेस पार्टी को ही लोग चाहते हैं। हरियाणा, नरवाना के लोगों की भी ये इच्छा है कि हरियाणा की जो बागडोर है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हाथ में हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में हो, और यहीं से बदलाव की शुरुआत की। मैंने भी देश और प्रदेश के बहुत सारे युवाओं की तरह भावुक होकर भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारों से इम्प्रेस होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। मुझे भी लगा कि इस पार्टी के नेतृत्व में कुछ अच्छा देश और प्रदेश के लिए करने का मौका मिलेगा, विशेष तौर से मेरे नरवाना के लिए, क्योंकि एक अध्यापिका रहते हुए तो मैं कुछ अच्छा और ज़्यादा नहीं कर सकती। बदलाव चाहिए, विकास चाहिए तो राजनीति में आना ज़रूरी था और मैंने भाजपा का दामन थामा था। लेकिन बीते 9 वर्षों में जिस तरह की पॉलिसी, जिस तरह की नीति और नीयत भाजपा सरकार की है, वो जन कल्याण की बजाय जन विनाशकारी साबित हो रही हैं। हर वर्ग को न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। आपने देखा, देश को गौरवान्वित करने वाली बेटियां, जिनका नाम हम शान से लेते हैं, उन बेटियों को धरना देना पड़ा, उनके साथ इतनी बदसलूकी की गई, लेकिन न्याय की उम्मीद फिर भी नहीं की जा रही। ये इस तरह की सरकार है, ये तानाशाही शासन लागू करना चाहते हैं। आम जन के हित से इन्हें कोई लाभ नहीं, कोई मतलब नहीं। इन्हें स्वार्थ की राजनीति करनी है, वो चाहे धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, वर्गों को बांट कर हो। द्वेष भावना फैला दी गई है और इस तरह के अराजकता वाले माहौल में मेरा दम घुटने लगा था, घुटन महसूस होने लगी थी और मैं अच्छा विकल्प देख रही थी जिसके लिए कि हम देश के लिए कुछ कर सकें। और राजनीतिक तौर पर जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। ये हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद भाजपा कुछ अच्छा करे, लेकिन नहीं, ये घातक सिद्ध हुई है। वापस कांग्रेस पार्टी को ही लोग चाहते हैं। हरियाणा, नरवाना के लोगों की भी ये इच्छा है कि हरियाणा की जो बागडोर है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हाथ में हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में हो, और यहीं से बदलाव की शुरुआत की।